नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप मैक्सिमम जितने भी चैनल्स देखते हैं, जो भी सोशल मीडिया देखते हैं, ऑलवेज़ वहाँ पर मोटिवेशन वाली ही स्पीचेस मिलती हैं, वीज़ाज़ वाली स्पीचेस मिलती हैं। लेकिन कोई भी पर्सन रिफ्यूज़ल्स के बारे में डिस्कशन नहीं करता। रिफ्यूज़ल भी उतनी है जितना वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं। किसी भी कंट्री में 100% रिजल्ट्स नहीं हैं। किसी कंट्री के अंदर 20% के है, किसी के 30% के है, किसी के 50% के हैं। डिपेंड है आप कौन सी कंट्री के नेशनल हैं, कहाँ से मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ती हैं, उसको देखने के बाद मतलब उस कंट्री को वीज़ा ग्रांट होता है। कुछ कंट्री ने कुछ स्पेसिफिक कंट्री के लिए कोटा फिक्स किया हुआ है ईयरली कि हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेसिफिक कंट्री से इतने ही लेने हैं। आइदर वो पेड स्टडी है या फ्री स्टडी है। लेकिन रिफ्यूज़ल आने के बाद कोई भी कंसल्टेंट उसको एनालाइज नहीं करता, उसका केस स्टडी बनाकर अपने चैनल पर लेकर नहीं आता और वहाँ पर फिर बताया वीज़ा ही वीज़ा दिखाई देंगे। किसी के ऑफिस में भी जाएंगे, वहाँ पर भी जब उसकी दीवार पर देखेंगे तो वीज़े ही वीज़े लगे होंगे, या उसके कोई टीवी चल रहा है वहाँ पे उसने कोई स्क्रीन लगाई है, वहाँ पर भी वीज़े ही वीज़े दिखाई देंगे। उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है सामने वाले को। लेकिन उसकी मोटिवेशन के बिहाइंड क्या है वो कब पता चलता है? जब आप उस एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। हमारे ऑफिस में आएंगे, आपको कोई ना तो डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा कि वीज़े लगे हुए हैं, ना कोई स्क्रीन मिलेगी कि वीडियो चल रही हैं। ट्रुथ बताएंगे, मुझे पूछेंगे कि सर कितने चांसेस हैं। मैंने बताया कि मैं इतने केसेस डाले थे, इतने केस रिफ्यूज़ हुए, तो इतने मिले हैं। और हमारा भी जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वहाँ पर क्या गलती होती है उसको भी हम अपने केस स्टडी के थ्रू आप तक लेकर आते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है, आपके लिए डोर क्लोज हो चुके हैं उस कंट्री पे के भी जिससे आप रिफ्यूज़ हुए हैं या अनदर कंट्रीज़ के, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कंसल्टेंट कैसा है, वो रिफ्यूज़ केस को किस वे से लेता है, क्या वो जो रिफ्यूज़ल आई है आपके कंसल्टेंट के फॉल्ट के कारण आई है, क्या उसने आपको उस स्पेसिफिक इंटरव्यू के बारे में प्रिपरेशन नहीं दी थी। डिपेंड है आप कंट्री कौन सी में वीज़ा अपना डालने जा रहे हैं। अभी मेरे पास बच्चे आते हैं, सर मैंने मतलब फिर बात है, मैं सर माल्टा में या पोलैंड में डालना है। मैं उनको बताता हूँ सर उन कंट्री का जो वीज़ा ग्रांट देखते हैं, जितनी मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन पढ़ती हैं बहुत कम है, और जो उनका वीज़ा ग्रांट करने का सिस्टम है अभी तक हमें नहीं पता चला। अच्छे स्टूडेंट को रिफ्यूज़ कर देते हैं, जो स्टूडेंट वैसे होता है उसको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। ड्यू टू क्या है, रश बहुत है उन कंट्रीज़ में। अभी इटली की बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आई हैं, लेकिन किसी भी कंसल्टेंट की मतलब हिम्मत नहीं पड़ी वो अपने रिफ्यूज़ल्स के बारे में बताए आकर अपने चैनल के ऊपर। 50-50 हज़ार से लेकर 1-1 लाख रुपया सिर्फ एडमिशन के नाम पर ले रहे हैं, फ्री स्टडी के नाम पर। इवन अभी मेरे पास कुछ बच्चों की कॉल्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो कंसल्टेंट है उसने हमें फर्दर सजेस्ट किया है कि हम आपको यूक्रेन भेज देते हैं, आपका इटली का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है और यूक्रेन से हम आपको इटली में ट्रांसफ़र करवा देंगे। और मैं उस बच्चे को कहूँगा कि क्या उस कंसल्टेंट को ये पूछिए कि आपने हमें अपनी कंट्री से तो इटली का वीज़ा लेकर नहीं दिया, यहाँ पर आपने बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूज़ल्स करवा दी हैं, उनको सच नहीं बताया था जब आपने केस डाला था, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं। तो क्या आप उस कंसल्टेंट के ऊपर अभी वो ट्रस्ट करेंगे कि वो यूक्रेन में आपको भेजने के बाद इटली में ट्रांसफ़र कर देगा? वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड करेगा और कुछ नहीं करेगा। सिर्फ वो ये चाहता है कि ये मेरे गले से उतरे और इससे और पैसे लेकर काम फिनिश किया जाए। मुझे मालूम है, फिर बताया कि यूक्रेन के क्या सिचुएशंस हैं वहाँ पर। जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट रेगुलर जा रहे हैं, डेली 8-10 फ़ोन मुझे आते हैं यूक्रेन, सर हम जहाँ पहुँचे। मैं क्या करने आए थे, फ़ोन हमें करते हो, दिमाग हमारा खा के जाते हो, 20-20 मिनट की काउंसलिंग हमसे करवाते हो, फिर गलत कंट्रीज़ में जाते हो, तो फिर आपके लिए वही कंट्री ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ना ही यहाँ से कुछ हो पाएगा। मतलब रिफ्यूज़ल यूके से भी आती हैं, कनाडा से भी आती हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी आती हैं, शेंगन कंट्री से भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि शेंगन कंट्री रिफ्यूज़ नहीं करती, शेंगन में तो एडमिशन ही नहीं आते, वीज़ा की तो बाद की बात है। वहाँ पर अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, एडमिशन ही नहीं आते। आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि शेंगन कंट्री भी लीनियंट नहीं है।
हम उनको लेते हैं यार वहाँ तो विदाउट IELTS चल जाता है। वो हमसे बहुत कुछ सीख चुकी हैं वहाँ की एम्बेसीज, हमारे कंसल्टेंटों ने, उन्होंने को बहुत सारी अवेयरनेस दे दी है। इटली का भी कारण रिफ्यूज़ल का यही रहा है। रिफ्यूज़ आने के बाद अगर आपका कंसल्टेंट कम्पिटेंट है, जो आपको वीज़ा दवा कर दे या फर्दर कंट्री के ऑप्शंस दे, तो मैं उस कंसल्टेंट को बताऊंगा कि ही इज़ द कम्पिटेंट कंसल्टेंट। बट उसकी पैरेलल की कंट्री ये नहीं है कि आपका वीज़ा उसने कनाडा से रिफ्यूज़ करवाया है, उसके बाद उसने आपको भेज दिया सिंगापुर, साइप्रस, यूक्रेन या रशिया जैसी कंट्रीज़ में। उसके पैरेलल की कंट्री में कनाडा से रिफ्यूज़ कराया, चलो USA में डलवा दें। USA में नहीं मिल पाया तो जर्मनी जैसी कंट्री में करवाए, वहाँ से नहीं तो स्वीडन, फ्रांस, लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में वीज़ा करवाए। तब कहूँ कि आपके कंसल्टेंट के अंदर काफ़ी नॉलेज है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास आपका किसी भी टाइप का डिफ़िकल्टी से भी डिफ़िकल्ट केस है, प्रोफाइल शेयर करें, अपनी क्वेरी शेयर करें हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपकी क्वेरी देखने के बाद सजेस्ट कर सकता हूं, बट उसके बाद अब आप क्या चाहते हैं, और क्राउन इमिग्रेशन वाले आपके केस के ऊपर और टाइम दें चैट के ऊपर या डिस्कशन के ऊपर, देन आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आप रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट मैंने आपको चैट के ऊपर टाइम ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो देन हम फर्दर आपसे चैट भी नहीं कर पाएंगे, ना ही फिर हम आपसे मिल पाएंगे, क्योंकि मैंने फिर बता दिया है कि मेरे पास वही स्टूडेंट या पेरेंट्स आए जो सीरियस हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को भेजना है। उसको सेकेंडरी रखें कि आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, आपसे हम पैसे निकलवा लेंगे, उसको आप सेकेंडरी रखिए। ऐसी हमारी बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। 15,000 रुपये हम ज़रूर एडवांस में लेते हैं जब आपने केस स्टार्ट करना है। जो भी मेरी फ़ीस सेटलमेंट होगी उसको हम जब वीज़ा आ जाएगा, अगर आप मुझे रजिस्टर्ड कर लेते हैं जब चैट के ऊपर या हमारी व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कशन चलती हैं, तब आपको मैं सफिशिएंट टाइम दे सकता हूं। तब हमें मालूम है कि अभी आपने हमें एंगेज किया है, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूं और प्रॉपर गाइड करूं कि फर्दर आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद या कोई टोकन अमाउंट आप जमा करवाते हैं, जो भी टोकन अमाउंट हमें जमा करवाते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए, वो आपके केस के अंदर एडजस्टेबल है, बट इट इज़ नॉट रिफंडेबल। मैं वर्ड फिर रिपीट कर दूं, सीरियस लोग ही, बच्चे ही हमें संपर्क करने की कोशिश करें, और मेरी ये गारंटी और वारंटी है, आपको बहुत अच्छी तरह गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं, और इवन ऐसी ऐसी चीज़ें, टिप्स दे सकता हूं कि आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, और आप किसी के गलत कंसल्टेंट या एजेंट्स के ट्रैप में भी नहीं आ पाएंगे। आपको ऐसे ऐसे टिप्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप इस टाइप की जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो डालना रहता हूं, इसकी रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस टाइप की जो वीडियोस है लगातार डालता रहता हूं, डेली 1 या 2 डालता हूं, और आप चाहते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, तो आपको इमीडिएटली हमारे चैनल को साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हैं, तो एक बार क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू।